स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अध्याय 3 अध्याय का नाम पृष्ठ रसायन का यह तीसरा भाग है। यदि इसके पिछले भाग आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेरण क्या है, उत्प्रेरण कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्प्रेरण की परिभाषा के बारे में समझेंगे और उसके आज प्रकार के बारे में समझेंगे। तो इसका आंसर जो है बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, परिभाषा आप लोग को याद हो जाएगा। तो याद रखिए, रासायनिक जो अभिक्रिया होता है तो रासायनिक अभिक्रिया में वेग को बढ़ा दे और या घटा दे, उसी को क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरण वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के दर को क्या कर दें, बढ़ा भी देती हैं या क्या कर सकती हैं, घटा देती हैं, उत्प्रेरण कहलाती हैं। तो जैसे मान लीजिए आप थोड़ा सा जो है आग जब जलाते हैं तो आग जब जलाते हैं तो जलता नहीं है। अगर उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल इसके ऊपर गिरा दें और जलाते हैं तो तुरंत क्या होता है, जो लकड़ी होता है तुरंत क्या होने लगता है, जलने लगता है। तो हमारा उसमें उत्प्रेरक का कार्य कौन किया, तो जो मिट्टी का जो तेल है वह किसका कार्य किया, उत्प्रेरक का कार्य किया कि उस अभिक्रिया को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जैसे मान लीजिए आपका आग जल रहा है, उसमें पानी को डाल दें तो पानी डाल लेंगे तो क्या होगा, आग क्या होता है, बुझ जाता है, बुझ जाता है। तो इसमें क्या है, अभिक्रिया को वेग को क्या कर दिया, घटा दिया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अभिक्रिया को वेग को बढ़ाता है और क्या कर सकता है, घटा भी सकता है। कौन, उत्प्रेरण। क्या होता है, उत्प्रेरक वे होते हैं जो अभिक्रिया के दर को बढ़ाते हैं और घटाते भी हैं। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। तो यहाँ उत्प्रेरक की परिभाषा होगा, वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देती हैं, या घटा देती हैं। बढ़ा भी सकती हैं और क्या, घटा देती हैं, उसे उत्प्रेरक, याद रखिएगा, उसे क्या कहेंगे, उत्प्रेरक कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। और उत्प्रेरक की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। तो कितना आसान परिभाषा है, परिभाषा समझिए, आपको याद हो गया, बस 2 बार पढ़ लीजिए। वे पदार्थ जो अभिक्रिया के दर को क्या कर दे, बढ़ा देती हैं या घटा देती हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। और उत्प्रेरक के उपस्थिति में होने वाले अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2KClO3 जब इसको गर्म करते हैं तो जो गर्म करते हैं तो ये धीरे धीरे जो है अभिक्रिया करता है, और गर्म करने के बाद से क्या बनेगा, 2KCl प्लस जो है यहाँ पे 3O2। तो जब इसको गर्म किया गया तो यह जो केमिकल बना, तो जब यह बनाया गया तो यह क्रिया जो है बहुत धीरे धीरे हो रहा है।
अगर इसको हम इस माने इसका वेग को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ एक उत्प्रेरक ले लिया जाए। अगर यहाँ पर MnO2 ले लिया जाए, अब इसके उपस्थित में जो पोटेशियम क्लोरेट है, इसका नाम पोटेशियम क्लोरेट है, जब इसको गर्म करेंगे तो यह पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन जो है बहुत तेजी से बनेगा। कब बनेगा? जब यह उत्प्रेरक उसके साथ रहेगा तो यह जो है रिएक्शन जो है बहुत तेजी से होगा। तो समझ में आ गया होगा MnO2 जो है यह क्या कार्य किया, तो यह उत्प्रेरक का कार्य किया। तो इसे पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म किया गया तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बना। तो इसे जो है अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब अगला भी आप रिएक्शन को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगला है, जैसे मान लीजिए यह हाइड्रोजन है प्लस जो है ऑक्सीजन है, जब इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, जल बनता है। क्या बनेगा? जल बनता है। तो अब ये जल बनेगा तो क्या यह अभिक्रिया क्या यह तेजी से बनेगा या धीरे धीरे बनेगा? तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके जब गर्म करते हैं तो यह जल बना। तो यह जब जल बना तो यह क्रिया जो है धीरे धीरे हुआ, धीरे धीरे जल बना। अगर उसमें एक उत्प्रेरक ले लिया जाए तो यह जल जो है तुरंत बन जाएगा। तो इसमें उत्प्रेरक क्या है? पीटी है। क्या है? पीटी, जो इसको प्लेटिनम बोला जाता है, पीटी। अब ये पीटी के उपस्थित में जब इसको गर्म करेंगे तो ये जल जो है क्या होगा, बहुत तेजी से बनेगा। तो यह पीटी किसका कार्य किया? उत्प्रेरक का कार्य किया। तो समझ में आ गया होगा कि उत्प्रेरक क्या होते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया को वेग को बढ़ा भी देती हैं और घटा भी देती हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? उत्प्रेरण के प्रकार। तो उत्प्रेरक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? उत्प्रेरक जो है दो प्रकार के होते हैं। तो अब यहाँ नीचे लिख लेंगे उत्प्रेरक जो है दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ नोट कर लीजिए, पहले उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है समांग उत्प्रेरक और दूसरा का नाम है विषमांग उत्प्रेरक। इसको समांगी उत्प्रेरक भी आप लिख सकते हैं। समांग उत्प्रेरक, पहला का नाम समान उत्प्रेरक प्रेरण और दूसरा का नाम है विषमांग उत्प्रेरक। तो अब हम लोग पढ़ेंगे समान उत्प्रेरण क्या होता है और उसके बाद से पढ़ेंगे विषमांग उत्प्रेरक क्या होता है। तो नाम से ही आप परिभाषा बना सकते हैं। समान मतलब बराबर और विषमांग का मतलब बराबर नहीं। तो यह समान उत्प्रेरण क्या है? तो इसमें लिखेंगे वे उत्प्रेरण, ध्यान देंगे, जिसमें उत्प्रेरक और अभिकारक, उत्प्रेरक ध्यान दीजिए क्या क्या, उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों समान प्रावस्था में हों, उसे क्या कहेंगे? समान उत्प्रेरण कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जब उत्प्रेरक और अभिकारक मतलब उत्प्रेरक भी होगा और क्या होगा? अभिकारक, दोनों समान प्रावस्था में होते हैं। उसे समांग, ये ग है, ध्यान दीजिएगा, समांग उत्प्रेरक कहते हैं।
उत्प्रेरण कहते हैं। तो थोड़ा सा परिभाषा एक बार और समझेंगे और एग्जाम्पल से इसका परिभाषा और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जब उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों क्या हों, समान प्रवस्था में होते हैं तो उसे क्या कहेंगे, समान उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो है SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड है प्लस जो है ऑक्सीजन है, गर्म किया गया और यहाँ जो बना सल्फर ट्राई ऑक्साइड बना। तो यहाँ जो यह जो कौन सा अवस्था है, तो यह जो SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, तो यह गैस है और ये भी ऑक्सीजन क्या है, गैस है। तो इसे तो क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ये तो अभिकारक हो गया। अब उत्प्रेरक इसमें क्या होगा, तो इसमें जब उत्प्रेरक जो होगा NO होगा। तो अब NO जो है, NO के उपस्थित में जब इसको गर्म करते हैं तो यह सल्फर डाइऑक्साइड बना। तो NO क्या है, तो NO जो है गैस है। क्या है, गैस है। तो यहाँ लिख सकते हैं गैस। अब यहाँ देखेंगे क्या ये दोनों समान अवस्था में है, तो यह जो है गैस है क्योंकि इसका नाम क्या है, अभिकारक जो गैस है, और यहाँ उत्प्रेरक भी क्या है, गैस अवस्था में है। तो ये दोनों क्या है, समान अवस्था में है क्योंकि गैस 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 है। अगर यहाँ द्रव 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 है तो इसको समान उत्प्रेरक कहा जाता है। तो समान उत्प्रेरक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यह जो अवस्था है मतलब अभिकारक भी और उत्पाद दोनों जो है किस अवस्था में है, तो समान अवस्था में है। इसी से क्या कहेंगे, समान उत्प्रेरक कहते हैं। अगर यहाँ गैस हो और यहाँ ठोस हो, ध्यान दीजिए, यहाँ गैस और यहाँ क्या हो, ठोस हो, तो यह समान नहीं है, उसे विषमांग उत्प्रेरक कहा जाएगा। तो समान उत्प्रेरक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे विषमांग उत्प्रेरक क्या होता है। तो इसका उत्तर तो आप सभी विद्यार्थी बना सकते हैं। बस यहाँ क्या लिखेंगे, जब उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों समान प्रवस्था में नहीं होते हैं, बस यही शब्द में जोड़ना है, नहीं होते हैं, उसे विषमांग उत्प्रेरक कहते हैं। तो अब यहाँ पे नोट कर लीजिए, विषमांग उत्प्रेरण। तो इसका परिभाषा तो कई विद्यार्थी नोट कर लिए होंगे कि जब उत्प्रेरक और अभिकारक, जब उत्प्रेरक तथा अभिकारक समान, अभिकारक दोनों समान प्रवस्था में नहीं होते हैं, उसे विषमांग उत्प्रेरक कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे, विषमांग उत्प्रेरण कहते हैं। तो समांग और विषमांग में क्या अंतर है, बस यहीं पर अंतर है। मतलब इसमें दोनों समान प्रवस्था में हैं तो समांग उत्प्रेरक होगा, दोनों समान प्रवस्था में नहीं होते हैं उसे विषमांग उत्प्रेरक कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर यह हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके जब गर्म करते हैं तो यह क्या बनता है, जल बनता है। तो जब जल बनता है तो यह कौन सा अवस्था है, तो H2 जो हाइड्रोजन जो है गैस है, यह गैस है, और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। तो यह गैस हो गया। जब ये दोनों को जब गर्म किया गया तो क्या बना, जल बना। लेकिन जल जब बना तो यह जो अभिक्रिया धीरे धीरे हुआ, तो इसमें जो है एक उत्प्रेरक लिया गया जिसे अभिक्रिया का वेग को क्या हो गया, बढ़ा दिया। तो यह उत्प्रेरक का नाम क्या है, PT है। तो यह PT के उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो यह जल बनता है। तो जब जल बना तो यह PT क्या है, तो PT जो है ठोस अवस्था में होता है। किस अवस्था में,
ठोस अवस्था में पीटी होता है। तो अब यहाँ देखेंगे ये गैस है और यह क्या है, ठोस है। तो ये दोनों क्या है, समान अवस्था में नहीं है, क्योंकि ये गैस और यह क्या है, ठोस है। यह ठोस जो है अलग हो गया। अगर ये गैस 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 होता तो उसको क्या कहते, समान कहा जाता। अब यहाँ गैस है और यहाँ क्या है, ठोस है। तो यह बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो इसे क्या कहेंगे, विषमांग उत्प्रेरक कहा जाता है। अब यहाँ पे जो है नाइट्रोजन, एक रिएक्शन और नोट कर सकते हैं। आपके द्वारा देखेंगे तो बुक में बहुत से रिएक्शन दिया गया है, आप चाहे बहुत से लिख सकते हैं, लेकिन आपको एक ही रिएक्शन आपका काफ़ी है आपको समझने के लिए। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है और यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है। तो इसे गर्म करते हैं तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10 में, जब यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, अमोनिया गैस बनता है। तो अमोनिया गैस तो बनता है, लेकिन किसके उपस्थित में बनता है, तो यह उपस्थित है, याद रखिए, लोहा, EFI के उपस्थित में जो है अमोनिया गैस बनता है। तो अब अमोनिया गैस तो बन गया, तो अब अमोनिया गैस जो बना है यह पता लगाएंगे कि यह समांग उत्प्रेरक है कि विषमांग उत्प्रेरक है। तो यहाँ देखेंगे ये कौन अवस्था है, तो यह गैस है। नाइट्रोजन जो है क्या है, गैस है। ऑक्सीजन, यहाँ पर जो हाइड्रोजन जो है क्या है, गैस है। मतलब नाइट्रोजन भी गैस होता है और हाइड्रोजन भी क्या होता है, गैस होता है। और यह भाई लोहा, तो लोहा क्या होता है, वह ठोस होता है। क्या होता है, ठोस होता है। तो अब यहाँ देखेंगे यह गैस है और यह क्या है, ठोस है। तो यह जो है अवस्था जो है समान अवस्था में नहीं है। जब समान अवस्था में नहीं है तो इसे क्या कहेंगे, विषमांग उत्प्रेरक कहा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थियों को यह समझ में आ गया होगा कि समांग उत्प्रेरक क्या है और विषमांग उत्प्रेरक क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेरक का वर्गीकरण क्रियाशीलता के आधार पर, मतलब क्रियाशीलता के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। तो अब यहाँ नोट कर लीजिए, क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। तो क्रियाशीलता के आधार पे उत्प्रेरक के प्रकार मतलब कितने प्रकार के होते हैं। अभी हम लोग पढ़े उत्प्रेरक का प्रकार जो पढ़े हैं, दो प्रकार, समांग उत्प्रेरक और क्या है, विषमांग उत्प्रेरक। अगर क्रियाशीलता के आधार पे देखा जाए तो उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रियाशीलता के आधार पे उत्प्रेरक जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा और यहाँ लिखेंगे चौथा। तो पहला का नाम क्या है, तो पहला का नाम याद रखिएगा, धनात्मक उत्प्रेरक। क्या नाम है, धनात्मक उत्प्रेरण। उसके बाद से है ऋणात्मक। पहला क्या नाम है, धनात्मक उत्प्रेरक, और दूसरा का नाम है ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो दो तो ऐसे ही याद हो गया, धनात्मक, ऋणात्मक। और तीसरा का नाम है स्व उत्प्रेरण। और चौथा का नाम है प्रेरित। क्या नाम है, प्रेरित उत्प्रेरण। तो यह जो है 4 उत्प्रेरक के बारे में अब पढ़ेंगे। धनात्मक उत्प्रेरक क्या है, ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या है, स्व उत्प्रेरक क्या है और प्रेरित उत्प्रेरक क्या है। यह चारों में से याद रखिए एक क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड के एग्जाम में हर साल के पेपर में पूछा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी ये चारों हेडिंग को अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन तो हर साल आएगा, तो आप सभी से अच्छे से इसको याद करना है। तो कल के वीडियो में धनात्मक, ऋणात्मक, स्व और प्रेरित उत्प्रेरक को बताया जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए लाइव क्लास को चलाया जा रहा है। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब कल मिलेंगे 7 बजे शाम को। अब यह धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक और क्या है, प्रेरित उत्प्रेरक को लेकर के आएंगे। तो आप लोग विद्यार्थी 7 बजे वीडियो देखना न भूलिए। तब कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।